फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेज से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेज तक आज के दिन में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इसके 2 बिलियन से ज़्यादा मंथली यूजर हैं, यानी दुनिया के 25% लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप कम्प्लीटली फ्री है, कोई ऐड नहीं, फिर भी व्हाट्सएप कंपनी पैसा कहां से कमाती है। आज की वीडियो में समझेंगे कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। व्हाट्सएप को शुरू किया गया था साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टर और जैन कॉम। इन्होंने इससे पहले 9 साल तक याहू कंपनी में काम किया था। जब इन्होंने याहू को छोड़ा तो फेसबुक में अप्लाई किया, वहां पर इन्हें रिजेक्शन मिला। फिर उन्होंने ट्विटर में अप्लाई किया, वहां पर भी इन्हें रिजेक्शन मिला। 2009 का बहुत ही फेमस ट्वीट है ब्रायन एक्टर का। उन्होंने लिखा था कि मैं ट्विटर में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर कोई बात नहीं, बड़ा लंबा रास्ता है वहां तक जाने के लिए। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूँ। इन्हें व्हाट्सएप बनाने का विचार कहां से आया। जैन कॉम जिम बहुत जाया करते थे। उन्होंने रियलाइज किया कि मैं दोस्तों की कॉल मिस कर देता हूँ। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। फिर सोचा कि ऐसा कोई ऐप होना चाहिए जो सिर्फ स्टेटस बता सके कि मैं अभी जिम में हूँ और मेरे सारे दोस्त स्टेटस देखकर समझ जाएं कि मैं व्यस्त हूँ। इसी विचार को लेकर उन्होंने एक ऐप बनाया, व्हाट्सएप। और हाँ, इसकी खास बात ये थी कि इसमें कोई मैसेजिंग नहीं थी। आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते थे जैसा कि आज के समय में भेजते हैं। उस समय यह ऐप सिर्फ स्टेटस बताती थी कि आप कहां पर हैं। आप स्टेटस जब लगाते थे तुरंत यह ऐप आपके सारे दोस्तों को नोटिफाई कर देती थी। बस इसी के लिए यह ऐप बनाई गई थी। धीरे धीरे इन्होंने रियलाइज किया कि कुछ लोग स्टेटस का इस्तेमाल करने लगे मैसेज की तरह। उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आपके दोस्त ने आपका स्टेटस देखा और फिर अपना स्टेटस लगाया कि मैं अभी जिम जा रहा हूं। उसके रिस्पांस में आपने स्टेटस बदल कर लगाया मेरी बस आ गई है, मैं स्कूल जाने वाला हूं और अब शाम को बात होगी। फिर आपके दोस्त ने स्टेटस देखा और अपना स्टेटस बदला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी जिम में पहुंच चुका हूं। लोग इसी प्रकार से इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे मैसेजिंग सर्विस की तरह बना दें, और यह आइडिया उनका ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 2009 में एक ही ऐप होती थी जिससे आप मैसेजिंग कर सकते थे। वह ऐप थी BBM, और ख़ास बात ये थी कि जिसके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन होता था वही मैसेजिंग कर सकता था। आवश्यकता के अनुसार कुछ ही दिनों में व्हाट्सएप के 2 लाख यूजर हो गए, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई ऐड किए, बिना कोई पैसे लगाए। लोगों को पसंद आता गया, वह अपने दोस्त को बताते गए और ग्रोथ होती चली गई। आपको याद होगा कि पहले कंपनियों द्वारा कॉल और SMS के बहुत पैसे चार्ज किए जाते थे, वह महंगा पड़ता था और यह क्लियर कट ऑप्शन था, इसलिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 साल में यह ऐप टॉप 10 ऐप में आ गई थी। व्हाट्सएप को अपनी ग्रोथ एक्चुअली यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन देश से मिली। शुरुआती दिनों में व्हाट्सएप की एक छोटी सी टीम थी। यह कोई न मार्केटिंग पर खर्च करती और न ही ऐड दिखाने में। इनका सबसे बड़ा खर्च था SMS भेजना, मतलब कोई नया यूजर आता है तो उस पर वेरिफिकेशन कोड भेजना, उसका कुछ चार्ज लगता था। फिर उन्होंने अपना नया बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने अपने $0.99 अपने नए यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया। सही सुना आपने, व्हाट्सएप अब फ्री ऐप नहीं रहा। फिर भी यूजर बढ़ते जा रहे थे इसके नए नए फीचर्स के चलते। जैसे अब आप फोटो भेज सकते थे, ग्रुप बना सकते थे, ग्रुप में वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते थे। और 2011 आते आते इनकी ऐप टॉप ऐप बन चुकी थी। यहाँ तक कि ब्रायन एक्टर ने टेबल के ऊपर एक नोट चिपका रखा था, नो ऐड, नो गेम्स, नो गेमिंग्स। इनका कहना था कि हमारी ऐप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसे कोई बीट ना कर सके। इसका $0.99 वाला फीचर सफल रहा और मात्र 3 साल के अंदर में व्हाट्सएप कंपनी प्रॉफिट में जाने लगी। और फिर एकाएक कहानी मोड़ लेती है और फेसबुक की एंट्री होती है, जहां से पूरा मॉडल तहस नहस होना शुरू हो गया। फरवरी 2014 में $19 बिलियन में खरीद लिया जाता है व्हाट्सएप को फेसबुक के द्वारा। जितने भी लोग व्हाट्सएप में काम करते थे वे सब अब फेसबुक के एम्प्लॉय बन जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप के फाउंडर की मीटिंग गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ भी हुई थी, लेकिन यह डील फाइनल नहीं हुई। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2014 आते आते कई सारी मैसेजिंग ऐप निकल कर बाहर आ चुकी थी, जैसे वीचैट,
किक, लाइन और बाइबर। व्हाट्सएप डील के बाद ब्रायन एक्टर और जैन कॉम रातों रात बिलियनर बन गए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उन्होंने व्हाट्सएप को बेचा क्यों? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने कहा था हम व्हाट्सएप को तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी व्हाट्सएप को स्वतंत्र रूप से आपके अधीन ही रहने देंगे। तब जाकर यह डील फाइनल हुई। सुनने में यह डील बहुत ही अच्छी लगती है कि हमें पैसे भी मिल गए और व्हाट्सएप का हैंडल भी इनडायरेक्टली हमारे पास ही रहेगा। लेकिन इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है। फिर जनवरी 2016 में खबर आती है कि व्हाट्सएप ने अपनी $0.99 की फीस हटा दी है और व्हाट्सएप दोबारा फ्री एप्लीकेशन बन गया है। इसके पीछे कारण था कि इंडिया में बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। कई लोग इसकी फीस एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब फीस माफ हो चुकी थी, पैसे आना बंद हो चुके थे। तो मार्क ने व्हाट्सएप के फाउंडर के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप के फाउंडर तंग आकर 2017 में बोला अब हमसे नहीं हो पाएगा और कुछ ही दिनों के बाद जैन कॉम ने भी इस्तीफा दे दिया। 2018 के बाद मार्क ने पूरा कब्जा कर लिया व्हाट्सएप के ऊपर। और क्या बिजनेस मॉडल निकाला मार्क ने? 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च किया जिससे कि आप लिंक कर सकते हो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप बिजनेस को। वहीं से एक क्लिक में आप बिजनेस प्रोफाइल पर भी जा सकते हो। फिलहाल व्हाट्सएप बिजनेस कंप्लीटली फ्री है, लेकिन जो व्हाट्सएप पैसा कमाता है वह है बिजनेस एपीआई से। फिर भी फेसबुक अभी तक रुका नहीं और भी पैसे कमाना चाहता है व्हाट्सएप से। फिर इसने पेमेंट का ऑप्शन डाल दिया कि यूजर पैसे का लेन देन करते रहेंगे और कुछ ना कुछ कमीशन हमको मिलती रहेगी। लेकिन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के आगे इनकी दाल नहीं गली और यह काफी नीचे गिर गया, क्योंकि इन सब की अपेक्षा व्हाट्सएप पे बहुत अधिक पैसे चार्ज करता है। और हाँ दोस्तों, फेसबुक प्लान बना रहा है कि व्हाट्सएप पर भी ऐड लाया जाए और वह ऐड वहां पर होगा जहां पर लोगों का स्टेटस दिखता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।